चलिए इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। एक्टिव वॉइस में हैड प्लस मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। हैड आ गया, यहां भी आपको बीन बजा देना है। पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझिए। ही हैड डन इट, इट हैड बीन डन बाय हिम, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, her work had not been completed by her. It's very clear. Had he sung a song question mark, interrogative sentence है। Had a song been sung by him question mark. Who had bought a pen, by whom had a pen been bought। इस तरह से मेरे ख्याल से अगर आपने शुरू से फॉलो किया है, शुरुआत की वीडियो से आपने फॉलो किया है रिगार्डिंग वॉइस, तो अब आप अभ्यस्त हो चुके होंगे एक्टिव से पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बनाने का। और एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं वाक्य में। इस वाक्य में देखिए एक मी है और एक अ पेन है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यह मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी सब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं। मैंने यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को लिया तो हमने बनाया आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बाय हिम। एक्टिव वॉइस क्या था? ही हैड नॉट गिवन मी अ पेन। आपका क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बाय हिम। दूसरा लिया, अ पेन को मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर लाया, क्या होगा? अ पेन हैड नॉट बीन गिवन। आप चाहें गिवन के बाद टू लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में, नहीं भी लिख सकते हैं। इस नाते मैंने कोष्ठ में ब्रैकेट में लिख दिया है अ पेन हैड नॉट बीन गिवन टू मी बाय हिम। इस तरह से हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हम मॉडल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं बहुत आसान तरीके से आपको मॉडल्स के बारे में बतलाता हूं। जब मॉडल्स रहे तो आप एक्टिव और पैसिव का प्रयोग करें। कैसे करेंगे? सरल से उपाय है। एक्टिव वॉइस में जहां भी आप देखें, शैल हो, विल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, मस्ट हो और ऑट टू हो। इसके बाद एक्टिव वॉइस में चूंकि मॉडल्स है तो क्रिया का पहला रूप का ही प्रयोग होता है। अब पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव में आपका मुख्य क्रिया तीसरे रूप में जाएगी। तो एक छोटा सा चीज है, छोटा सा ट्रिक है। इन सारे मॉडल्स के साथ बी प्लस बी जोड़ेंगे प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जोड़ देंगे, आपका पैसिव वॉइस हो गया। बहुत आसान है, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं इसके माध्यम से, बहुत आसान है। देखिए, ही शुड फॉलो मी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्या लिखना है? आई शुड बी। ये बी का ख्याल रखना है आपको। आई शुड बी फॉलोड बाय हिम। क्लियर है? ही कैन डू इट, क्या हो जाएगा? इट कैन बी डन बाय हिम। यू ऑट टू फॉलो योर फादर, योर फादर ऑट टू बी फॉलोड बाय यू। इस तरह से इन सारे मॉडल्स का प्रयोग जब आएगा तो आपको पैसिव वॉइस में बी जोड़ना है और मुख्य क्रिया को तीसरे रूप में ले जाना है। आपका एक्टिव पैसिव हो गया। अब हम समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इसका एग्जाम्पल। इंपेरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में सलाह की भावना हो, कमांड ऑर्डर की भावना हो, आदेश देने की, या अनुरोध की भावना हो, रिक्वेस्ट की बात होती हो, है ना, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं प्लीज डू इट, आपको कुछ नहीं करना है। प्लीज, काइंडली, ये दो शब्द जहां रहेगा आंख मूंद के आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड। यू मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब हम कहते हैं कम हियर, गो देयर, तो निश्चित रूप से वह सेकेंड पर्सन होता है, लिसनर। इसलिए यू
is hidden in such a sentence. So you are requested, केवल प्लीज और काइंडली की जगह पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको याद रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाद बाकी उतार दीजिए, डू इट। सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, डू इट, कैन बी आस्क्ड, डू इट। अगर डू इट लिखना है तो कई तरह से इसको हम बना सकते हैं। आप इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू होता है, तो हम लिख सकते हैं लेट इट बी डन। आप चाहें तो आप बाय यू लिख सकते हैं, क्योंकि यू जो है इसमें छुपा रहता है। आप सबसे छोटा सेंटेंस मैं बताता हूं, एक वर्ड का, डू। डू आ गया, यह भी अपने आप में एक सेंटेंस है। डू क्रिया है और मैंने सेकंड पर्सन को कहा डू। आप लिख सकते हैं इसको, ये एक्टिव वॉइस है। यू पैसिव वॉइस में कई तरह के अर्थ में। अब यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। अब इससे छोटा कोई सेंटेंस आपको नहीं मिल सकता है। इसका भी हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा यूज होता है। यू आर रिक्वेस्टेड ऑलरेडी यहाँ V3 है, आपसे अनुरोध किया जाता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो, करने दीजिए। लेट हिज वर्क बी डन बाय हिम, उसे अपना काम करने दिया जाए। इस तरह का हिंदी में जब कोई वाक्य आपके दिमाग में आती है तो उसको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं या एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। इस तरह से एक्टिव पैसिव आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, बहुत शीघ्र, यथाशीघ्र मैं आपके काम लायक वीडियोस डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।